Okay, thank you so much. Hello everyone, myself Dr. Megavisha. First of all, thank you so much JPO team जिसने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप सबसे मैं अपनी हीलिंग मोडालिटीज की कुछ बातें शेयर कर सकूं। मेरी जो प्रोफेशन है आयुर्वेदा, उसके बारे में मैं कुछ बात कर सकूं। So thank you so much. So myself Dr. Megavisha, मैं आयुर्वेदा एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं काफी हीलिंग मोडालिटी से काम करती हूँ। सो आई फील कि हमेशा हमें दोनों ओर से काम करना चाहिए। आयुर्वेदा ऑल्सो सेज शरीर एंड मन, शरीर से भी काम करो और मन से भी काम करो तो आपकी कोई भी तकलीफ, कोई भी डिजीज आपके साथ नहीं रहता है, वो आपसे परे रहता है। सो फॉर द बोथ साइड वी से ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आज का जो पैंडेमिक है जिससे हम लोग पूरे प्रभावित हो चुके हैं विद द न्यूज, विद मीडिया, हमारी सराउंडिंग, हमारी अभी जो सिचुएशन है जैसे लॉकडाउन है, ये हर एक की वजह से हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी है। जैसे डर है, सबसे पहले तो ये डिजीज हमें ना हो जाए। सो ये डर को हमें भगाना है दोनों ओर से, हमारे शरीर से भी निकालना है ये डर और हमारे माइंड से भी निकालना है। तो आज मैं वही बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कैसे आप शरीर से और मन से, दोनों से ये डर निकाल सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हम पहले बात करेंगे ये डर को निकालने की शरीर से। सो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा आप शरीर से कैसे निकाल पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा आप शरीर से उसी चीज, यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी इंफेक्शन है, तो हमें नॉर्मली इतने सालों से एज अ नॉर्मल पर्सन हमें पता है कि जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें कोई भी इंफेक्शन नहीं लग सकता। सो इन केस मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे मलेरिया भी नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे डेंगू नहीं होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। सो फिर कोरोना क्या, वो भी एक वायरल ही है। तो हमें उसके सामने हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। सो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या करना है? आज तो इतना टाइम हो गया है कि काफी मीडिया, न्यूज या न्यूज चैनल्स या फिर सराउंडिंग से हमें थोड़ा बहुत तो काफी चीज पता है, व्हाट्सएप मैसेजेस सभी में। बट हम आज आयुर्वेदा से वही चीज आपको और डीपली समझाना चाहेंगे। अभी आयुर्वेदा सिर्फ आयुर्वेदा से रिलेटेड नहीं है, आयुर्वेदा के अंदर इंक्लूड हम योगा भी रखते हैं। हमें आयुर्वेदा और योगा को जॉइंट करके अपनी लाइफ में उसको एज अ लाइफस्टाइल बनाना है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना। उसके लिए सबसे पहले मैं आयुर्वेदा के थ्रू जाना चाहती हूँ। एक सेकंड आयुर्वेदा में member please mute yourself, you are disturbing other people. अभी बात हो रही है आयुर्वेदा से भी। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें, जैसे हम तो नॉर्मली भी अभी जब बारिश की सीजन आ रही है, एज अ जैन पीपल और काफी रिलीजियंस में, धर्म में ऐसा है कि हम जैसे ही बारिश आती है सूंठ का काढ़ा या सूंठ घी और घोल की गोली खाते हैं या फिर सुदर्शन गणवटी खाते हैं। यही है कि हम बारिश के दिनों में जो वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं उससे हम इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करते हैं। यही चीज करनी है हमें। हमें बनाना है सूंठ, मरी, दालचीनी, लविंग, इलायची, तुलसी, जेठी मध, सारीवा, अश्वगंधा, बहुत सारी आयुर्वेद में मेडिसिन है जो एज अ हर्ब है, यानी वो एक पत्ता है जो नॉर्मल सुखाकर हम ले रहे हैं और जो झाड़ की एक कोई भी झाड़ का पार्ट है, एक वृक्ष का पार्ट है। हम लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसका कोई नुकसान नहीं है। इनकेस हमें पित्त की तकलीफ ज्यादा है तो हमें तुलसी पत्ता, जेठी मध, शतावरी, ये सब पे ज्यादा जोर देना है, ना कि सूंठ, पिपरी मूल, मरी, ये सब पे। हम अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने हिसाब से हमारे काढ़े के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसको हम चाय के अंदर डाल के पी सकते हैं, उससे अलग हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। अभी काढ़ा का दूसरा एक बेनिफिट है, जब हमें सुनने में आया है कि
कोरोना का लक्षण क्या क्या है। सो आयुर्वेदा के हिसाब से हम जब उसको को रिलेट करते हैं, सो वो वायु और कफ से रिलेटेड ज्यादा होता है। सो कफ को हमें मानना है तो वो काढ़ा में हर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कफ नाशक है, सो वो कफ से सामने आएगी। और हम जब एवरी डे गरम गरम काढ़ा पीते हैं तो हमें जो सिम्टम्स पता है कि 4 दिनों तक काढ़े के कोरोना के जीवाणु हमारे थ्रोट में रहते हैं, उसके बाद वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में न्यूमोनिया या एनी काइंड ऑफ लंग्स डिजीज डेवलप करते हैं, जिससे हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। सो हमें क्या करना है, हम जब गरम गरम काढ़ा पी रहे हैं तो वो जीवाणु हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और इंटेस्टाइन का ऑयल उसको नाशवंत कर देता है। सो काढ़ा का दूसरा ये फायदा हुआ। इस हिसाब से हम काढ़ा का बेनिफिट अपने लिए ले सकते हैं। और नॉर्मली इफ यू आर इन्फेक्टेड विथ कोरोना और आपको कोई सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, तो काढ़ा आपको एज अ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, हमारे गुजरात में काफी आयुर्वेदिक सेंटर्स में ये एज अ ट्रीटमेंट भी देने लगे हैं। सो हम एज अ ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं, एज अ प्रिवेंशन भी समझ सकते हैं, तो काढ़े का हमें ये फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है इम्यूनिटी के लिए हम क्या दवाइयाँ ले सकते हैं। सो इम्यूनिटी के लिए जैसे हम तो बहुत नोन है समसमनीवटी और सुदर्शन गणवटी के हिसाब के नाम से। सो यही है, समसमनीवटी को हम गिलोय गणवटी बोल सकते हैं, गलो गणवटी बोल सकते हैं, गुड़ुची गणवटी बोल सकते हैं। ये चारों चीजें एक ही है। सो ऐसा नहीं है कि ये चारे चार दवा अलग है और मुझे सब दवाएं अलग अलग लेना है। आप में आपको जो भी अवेलेबल है ये चार में से, वो सभी में कंटेन एक ही है। जैसे मैं क्रॉसिन बोल रही हूँ, मेटासिन बोल रही हूँ, सभी में एक ही कंटेन है पैरासिटामोल। सो वैसे ही ये सभी में एक ही कंटेन है गुड़ुची। सो आप ये टैबलेट ले सकते हैं फॉर द इम्यूनिटी। इसके साथ साथ आप सुदर्शन गणवटी ले सकते हैं, जिससे आपको माइल्ड फीवर वीकनेस में काम आएगा, आपकी इम्यूनिटी में वो भी काम करेगा। साथ साथ में आपको लग रहा है कि मुझे ये सीजन की वजह से थोड़ा हल्का सर्दी खांसी है, सो आपको एकदम डर के समझ नहीं लेना है कि मुझे कोरोना है। शुरुआत में आप सीतोपलादी, ताली सादी, ऐसे अडुल सा सिरप, वैसे आप कफ के लिए कुछ भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ले सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको ये सब में मेरी प्रकृति के हिसाब से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, देन यू आर आपको कोई भी बेझिझक होके आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकती हूँ कि आपके हिसाब से आप कौन सी चीज ले सकते हैं। सो आयुर्वेदा के हिसाब से खाने में आप क्या कर सकते हैं, तो आप गरम गरम पानी पी सकते हैं। बस एक ही गलती ना करो कि गरम पानी में कभी भी हनी मत डालो। आयुर्वेद के हिसाब से मध को कभी भी गर्म चीज में नहीं डालना चाहिए। सो आयुर्वेद के हिसाब से ये मध फिर उसके बाद विष समान हो जाता है। सो आपको डालना है तो सिर्फ नींबू डालो, नींबू डाल के आप गर्म पानी पी सकते हो। हल्दी डाल के आप दूध पी सकते हो, जिसे आयुष मंत्रालय ने कहा है एज अ गोल्डन मिल्क। सो आप वो प्रोवाइड कर हम आप अपने लिए वो बना के वो पी सकते हो, अपने घर के सभी लोगों को वो आप दे सकते हो। सो ये जो मैंने मसाला बनाया है वो भी आप चाय में यूज कर सकते हो, दूध में डाल के मसाला दूध पी सकते हो। बट यही है कि ये सब चीजों का उपयोग करना है एज योर बॉडी का जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से। सो आयुर्वेदा से आगे हम जाते हैं योगा से। सो योगा का ब्रीफ आप जेबीओ में और एक आएगा वेबिनार, उसमें होगा, पर मैं थोड़ा ऊपर से आपको बता देती हूँ कि योगा में आपको क्यों करना है। बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम मैनेज होती है लिम्फेटिक सिस्टम से। अभी लिम्फ नोड जो हमारा है, लसिका तंत्र जो हम पढ़ते थे अपनी बुक्स में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, सो वो लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो हमारा इम्यून सिस्टम मैनेज कर रही है। सो उसी के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे वो लसिका तंत्र के जो भी लिम्फ नोड है, जो भी ऑफिसेस है मेन, वो एक्टिव होते हैं। वो ऑफिसेस कहाँ पे है,
वो ऑफिसेस हमारे नेक एरिया में है, हमारे अंडर आर्म्स में है, हमारे इनर थाई में है। सो यहाँ पे हमारे मेन ऑफिसेस है। अभी ये ऑफिसेस को हमें एक्टिव रखना है, इसी के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। और वो एक्सरसाइज से जब वो ऑफिसेस एक्टिव होंगे तो उनके काम भी अच्छे से होंगे, उनके काम अच्छे से होंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना से हमें कोई इतना डर रखना जरूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अभी योगा में हो गया एक्सरसाइज, अभी प्राणायाम। प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू कोरोना हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इफ वी आर इन्फेक्टेड विद दिस। सो हमें इनकेस उसका इन्फेक्शन हो जाता है और हमें ब्रीदिंग में कोई इश्यू है, सो हमारा पहले से ही ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा रहेगा तो हमें ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी, हमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे। सो दैट्स वाई हमें ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। दूसरा पार्ट, ब्रीदिंग से क्या बेनिफिट होगा? हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, चित्कारी सिकली प्राणायाम कर रहे हैं। सो इन सभी से हमारा माइंड स्टेट बहुत रिलैक्स होगा, जो भी माइंड में फियर है वो थोड़ा शांत होगा, और हमारे ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स फियर के लिए बने हैं वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। सो मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और आयुर्वेदा, इनसे हम अपनी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना है, हमारे माइंड को रिलैक्स करना है, और हमें आगे हमारी जो भी ये सिचुएशन है कोरोना की वजह से उसको हमें फाइट देना है। सो अभी तो ये सब बात हो गई बॉडी से रिलेटेड, शरीर से। अभी हमें जानना है कि हम अभी जो भी बात की, चलो हमने सब कर लिया, सब चालू भी किया, काढ़ा किया, गोल्डन मिल्क किया, सब किया, बट फिर भी काफी लोग मुझे बोलते हैं आपकी दवाइयाँ भी स्टार्ट की, आपने बनाया, मुझे काढ़ा भेजा, वो काढ़ा भी स्टार्ट किया, फिर भी वो माइंड से फियर नहीं जा रहा है, वो डर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? सो हम एक प्रोसेस समझते हैं। जैसे मैं काम कर रही हूँ एज अ हीलिंग मोडाली, मैं हिप्नोथेरापी से काम करती हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस करवाती हूँ, एसेस कॉन्शियसनेस से मेरी काफी टूल्स से काम होते हैं, और मैं रेकी वगैरह ऑल अदर ऑल मोडालिटीज है उससे काम करती हूँ। बट एंड ऑफ द ऑल दिस मोडालिटीज मुझे एक बात समझ में आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स, हमने जो सोचा है, आज मैंने सोचा, मेरी जो सोच है, जो भी मेरी थॉट प्रोसेस है, जो रिपीटेड जब होती है वो मेरे कॉन्शियस माइंड से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आती है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में आती है, देन सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से मेरे बॉडी में 7 चक्रास है, वो उसे एनर्जी देती है। वो एनर्जी के हिसाब से मेरी ऑरा बिल्ड होती है, और ऑरा में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होती है जो वो चीज को रिसीव जल्दी से कर ले और किसी चीज को जल्दी से धक्का दे दे। जैसे मैंने सोचा है, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, मुझे हमेशा पैसे की प्रॉब्लम होती है, मुझे हमेशा पैसे की प्रॉब्लम होती है, मुझे इसमें जो इनकेस मेरा मनी रिलेटेड ये थॉट है, तो बार बार वो थॉट सोचने के बाद वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ फाइल, एज अ न्यूरॉन, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ बिलीव सिस्टम या फिर जजमेंट वो फिट हो जाता है। और उसके बाद मेरा सोलार चक्र जो मनी रिलेटेड है वो उस हिसाब से वर्क कर रहा है, और मेरी जो मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है वो ऐसे बना रहा है कि मैं अच्छे से मनी को अट्रैक्ट न कर पाऊँ, रिसीव न कर पाऊँ, और मेरी सिचुएशन वैसी की वैसी रहती। सो जैसी हम हर मोडालिटी में बोलते हैं, जैसी आपकी सोच है वैसी आपकी रियलिटी है, और आपकी अभी की जो भी रियलिटी है, इफ यू आर डिप्रेस्ड या यू आर, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डर लग रहा है, या आपको कोई डिप्रेशन है, या कोई भी आपको तकलीफ है, सो उसकी प्रॉब्लम की जवाबदार कोई और नहीं है, आप खुद है, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस है। जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और हम जो भी रिसीव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली रिसीव होता है। ऑल्सो नॉट ओनली द मनी, ऑल्सो रिलेशनशिप, आपका रिस्पेक्ट,
लव, केयर, ऑल काइंड ऑफ। अभी जब मेरा ऐसा सोचना है, जब मैं अपनी खुद की केयर नहीं करती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ कि लोग मेरी केयर करें, बट जब मेरा खुद का लव नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ केयर नहीं है, सो मेरी थॉट प्रोसेस भी ऐसी ही होगी। सो वही थॉट प्रोसेस की वजह से मेरी मैग्नेटिक इफेक्ट, मेरी ऑरा ऐसी है कि मैं लोगों के पास से लव और केयर नहीं ले पाती हूँ, रिसीव नहीं कर पाती, यानी लोग मुझे देना चाहते बट मेरी रिसीविंग ब्लॉक है। सो इसीलिए फियर में भी हमारा यही होता है, जब हम रिसीविंग ब्लॉक करते हैं तो कुछ की चीजों को हम इजीली अडप्ट भी कर लेते हैं, इजीली खींच भी लेते हैं। तो किसी चीज का इनकेस हमें फियर है, सो वो मैग्नेटिक फील्ड में तुरंत ही खींच के आ जाता है। सो जो भी चीज का हमें फियर रहता है वो जल्दी हमारे पास आ जाता है। तो इसीलिए हमें ये फियर से दूर रहना। अभी लोग मुझे कहते हैं तो पर ये थॉट प्रोसेस चेंज करना मुझे इतना इजी नहीं लग रहा है, उसके लिए आप कुछ बताओ। सो इसके लिए मैं आपको आज तीन मोडालिटी, दो अलग मोडालिटी के तीन टूल्स सिखाऊंगी। ये तीन टूल्स सीखने के बाद आपको काफी वो उसका प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको काफी चेंज दिखेगा। नॉट ओनली द फियर ऑफ कोरोना, बहुत सारी चीजों में आपको ये बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगा। सो विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टूल। पहला टूल है जो हमारी हिप्नोथेरापी की मॉडलिटी में हम सिखाते हैं। सो वो हिप्नोथेरापी में हम जब पेशेंट को पेन है या कोई फियर है या उसको नेगेटिव इमोशंस आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस मतलब एंगर, सैडनेस, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे कोई भी उसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो ये सभी इमोशंस को आपको रोकना है, पेन को मैनेज करना है। इट इज ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट, नॉट पेन रिलीफ, बट पेन मैनेज करना या फियर मैनेज करना है। सो उसके साथ आप कर सकते हो। सो फर्स्ट वी लर्न दिस मोडालिटी। पराग भाई પેલી સ્લાઇડ પહેલા એકવાર શેર કરશો ઇવન ધો વાળી? एक सेकंड कौशिक भाई शेयर कर दो ना जरा, एक मिनट मैम। हाँ, ये टूल्स का अच्छे से प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने 30 to 35 इयर्स ओल्ड रूमेटिज्म के पेन में भी उनको मैनेज करके देखा है। तो रूमेटिज्म का पेन इट इज अ सीवियर पेन। इवन कैंसर के पेशेंट में भी पेन मैनेजमेंट में हमने ये प्रैक्टिस किया है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। सो आराम से आप ये हाँ बोलिए। हाँ, ये आप है ना खुद शेयर कर सकते हो, आपको शेयरिंग ऑप्शन दिया है। वो जो स्लाइड है ना आप खुद शेयर कर सकते हो। हाँ, नहीं होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। इट्स ओके, इनकेस नहीं हो रहा है तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। नहीं हो रहा है शेयर तो अब हम बाद में ग्रुप में शेयर कर लेंगे। तो अभी जो हाँ हाँ, अभी जो बोलना है हम उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। अभी सिर्फ आपको उसका प्रोसीजर कैसे है वो देखना है। सो हमारे जो हाथ है, दिस इज एज अ सुजोग थेरापी, ये 16 चक्र है और ये यहाँ पे क्राउन चक्र है। सो आप ये हाथ भी ले सकते हो, ये हाथ भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राइट भी लेना है और लेफ्ट भी लेना है। सो यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज घुमाना है और बोलना है, even though I have fear of corona, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Even though I have fear of corona, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Even though I have fear of corona, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me.
3 बार बोल के हमें सिर पे हाथ रखना है। दिस इज अवर क्राउन चक्रा। और डीप ब्रीथ लेना है और मुंह से सांस निकालनी है। डीप ब्रीथ 7 टाइम्स लेना है। ऐसे 7 बार करना है। अभी आप कहीं और है जहां पे आप सिर पे हाथ नहीं रख सकते और आपको ये टूल यूज करना है, सो आप सोलार चक्र पे हाथ रख सकते हैं। सोलार चक्र यानी नेवल से ऊपर, नेवल से ऊपर आपको और चेस्ट से नीचे आपको हाथ रखना है और 7 बार और फील करना है आंख बंद करके कि आप पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं यूनिवर्स से और आपका जो भी फियर है, जो भी पेन है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, वो आप बाहर निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं यूनिवर्स में। और यूनिवर्स फिर से उसको कन्वर्ट करके एज अ पॉजिटिव एनर्जी आपको वापस दे रहा है। और एक्सीलेंट रिजल्ट देखे हैं मैंने ये टूल्स के। और हमारी फाउंडेशन में जहां जहां जो भी ट्यूटर है ये थेरापी सिखाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे। अगेन वन मोर टाइम, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। इवन दो आई एम इन अ पेन, even though I have fear of corona, even though I have fear of stage, even though I have fear of any kind of जो आपको fear है, pain है, और even though I am angry, even though I am sad, even though I am frustrated right now, then I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. इसका मतलब है जब हम कोई कंडीशन में फियर या पेन या कुछ भी सोचते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसको मिक्स कर रहे हैं, सो वो हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज हो जाती है। क्योंकि जब हम डिसइंटीग्रेट हुए तो वहां पे कुछ हमने न्यूरॉन्स हमारे माइंड में, कुछ फाइल हमारे माइंड में स्टक करके रखी है। जैसे आज मैंने किसी से झगड़ा कर लिया और सामने वाला बंदा मुझे कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो मेरे से छोटा है या फिर मेरे से पोजीशन में छोटा है, तो या सामने मेरे रिलेटेड ही बहुत सारे लोग हैं, तो वो कुछ नहीं बोल पाया, ना वो फाइट कर पाया ना वो फ्लाइट कर पाया। हमारी लाइफ में हम 2 चीजों से काम करते हैं, या फाइट से काम करते हैं या फ्लाइट से काम करते हैं। अभी हम जब फाइट नहीं कर पा रहे, फ्लाइट नहीं कर पा रहे, तब क्या होता है, हम फ्रीज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जहां पे हम स्टक हो गए, हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई। वो डिसइंटीग्रेट होने की वजह से वो स्टकनेस हमने हमारे माइंड में फिट कर दी। अभी जो वो फ्रीजनेस है, इट इज अ डिजीज, मतलब डिजीज में ही लिखा है इज का डिसइम्बैलेंस, इम्बैलेंस होना, इज चला जाना। लाइफ में कहीं भी हम स्टक हुए हैं, कहीं भी हम फ्रीज हुए हैं, वहां पे हमारा मगर शांत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मेघावी जी को कहीं ना कहीं मिलेंगे तो ये रिवेंज तो मैं पूरा करूंगा। जब तक वो रिवेंज कंप्लीट नहीं होता है, वो माइंड में वो फाइल एज अ न्यूरॉन पड़ी रहती है और उससे हमें रिलीज करनी। सो एवरी काइंड ऑफ रिलीज आपको इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, बट स्टिल इट इज अ मैनेज होता है, जब तक करोगे मैनेज होता रहेगा। बट अभी हमको इसको थॉट प्रोसेस को ही निकाल देना है तो क्या करें। अभी हमें पता है, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, अभी कोरोना का नॉलेज तो हमें कुछ भी नहीं था, अभी ये कहाँ से आया, सराउंडिंग से आया। सो नॉट ओनली द कोरोना, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। 99% हमारे थॉट हमारे नहीं है, 99% थॉट्स हम किसी और के हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं और हमारी लाइफ उस हिसाब से चला रहे हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हमें लग रहा है ये मेरा नहीं है या मेरा, मुझे तो ऐसे विचार आते ही नहीं है, आजकल क्यों नेगेटिव विचार आने लगे, मुझे क्यों फियर आने लगा, मुझे क्यों ऐसा होने लगा। सो इन सब के लिए अभी हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट टूल पे जाएंगे। अभी तक ये टूल में किसी को प्रॉब्लम है, हम फिर से लास्ट में एक बार रिपीट लेंगे। सो उसके लिए एक अमेजिंग टूल है, हमें सिर्फ बोलना है और हम ऐसे ही एसेस कॉन्शियसनेस मोडालिटी का टूल है। और हम हमेशा बोलते हैं, जो भी हमारे पास नया नया सीखता है, हम हमेशा उन्हें कहते हैं
कि ये टूल आपको हो सके तो 5 दिन तक कांस्टेंट बोलना है जब भी याद आता है। यानी मैं तो नॉर्मली मेरे क्लाइंट्स को या पेशेंट को बोल देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे ही ये टूल 3 दिन के लिए रख दो। जब भी आपका मोबाइल हाथ में लेते हो, आपने टूल पढ़ा, आप एक बार बोल दो। तो टूल इज दैट, आपको सिर्फ अपने आप अपने माइंड में बोलना है। हु डज, यानी मुझे जब भी कोई थॉट आया, अरे यार कोरोना है, क्या करेंगे अभी, क्या होगा, मुझे तो नहीं हो जाएगा, आज मैं यहाँ से जाके सब्जी लेके घर पे आई, लेके तो नहीं आई साथ में। जब भी मुझे ऐसे कुछ भी थॉट आते हैं, ये सिर्फ अभी मेरा टॉपिक कोरोना पे है ज्यादातर, तो मैं रिलेटेड उसकी ऑप्शंस दे रही हूँ, पर आप ये सभी चीजों में यूज करते सकते हैं। आपके पास बहुत सारे और भी थॉट्स है, सो उनमें भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है हु डज टू बिलोंग्स टू दिस, यानी ये सोच जहां से आई है, जस्ट रिटर्न इट टू सेंटर विद कॉन्शियसनेस अटैच। यानी ये सोच मुझे जहां से आई है, मैं वो सेंडर यानी जिसने मुझे दी है उसको वापस दे रही हूँ विद कॉन्शियसनेस अटैच। यानी मुझे पता है मैं वापस दे रही हूँ उसको, कुछ मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसको नुकसान करने का, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं वापस दे रही हूँ। So who does to belongs to this? Just return it to sender with consciousness attached. Who does to belongs to this? Just return it to sender with consciousness attached. Who does to belongs to this? Just return it to sender with consciousness attached. आप जैसे बार बार ये बोलते जाओगे, मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स में मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। ये टूल्स में उनके काफी थॉट प्रोसेस कम हो गए हैं और अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ टाइम बढ़ गई है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना में हम स्टक हो गए हैं, सिर्फ हमारा